अगस्त के महीने में ईंधन अधिगम शुल्क के रूप में बिजली बिलों में 0.24% की वृद्धि होगी। जुलाई में उपभोक्ताओं के बिजली बिल में ईंधन अधिगम शुल्क 1.97% आया था। अब मई 2025 का ईंधन अधिभार शुल्क अगस्त में वसूला जाना है, वो 0.24% है। उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में मामूली सी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस वृद्धि से अगस्त महीने में कुल लगभग 22.63 करोड़ की वसूली करेगा। आगे के महीने में कमी होने का संकेत है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि हर महीने ईंधन अधिभार शुल्क की वसूली का आदेश केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाकर राज्यों को लागू कराने का निर्देश दिया गया था। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 33,122 करोड़ बकाया है। ऐसे में ईंधन अधिभार शुल्क के मद में महीने में जो भी वसूली होनी है उसको बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के बकाये से करें तो उपभोक्ताओं पर कोई भार नहीं पड़ेगा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बुधवार को पावर कॉरपोरेशन और निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय है, अब कार्रवाई की जाएगी। कॉरपोरेशन और निगमों को चेताया कि बार बार मौखिक आदेश दिए गए हैं, अब लिखित में आदेश दिए जाएंगे। उन्होंने एक पत्र के जरिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान भी दिलाया है। कहा कि छोटे छोटे बकाया होने पर और उपभोक्ता द्वारा तुरंत बिल जमा करने की तैयारी बताने पर भी कनेक्शन काट दिया जा रहा है। ऐसा करने वाले बिजली कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह कुछ लोगों का बिल बकाया होने पर पूरे फीडर या गाँव की लाइन काट दी जाती है। ये गलत है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही कुछ बातों पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि जले हुए ट्रांसफार्मर को ना बदलना ठीक नहीं है। ट्रांसफार्मर बदलने का काम और बिजली बिल वसूलने का काम अलग अलग होना चाहिए। फीडर या ट्रांसफार्मर के बार बार ओवरलोड होने, बिजली ट्रिप होने या कम वोल्टेज की शिकायत के बाद भी ट्रांसफार्मर को अपग्रेड क्यों नहीं किया जाता, इस पर ध्यान दिया जाए। बिजली चोरी रोकना जरूरी है, लेकिन इसके लिए पूरे इलाके की बिजली काट देना सही नहीं है। चोरी रोकने के लिए अलग तरीका अपनाएं। जब ट्रांसफार्मर जलता है तो रिपोर्ट करने और नया ट्रांसफार्मर लगाने में बहुत देरी होती है। इसमें देरी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। गलत बिल की शिकायतें बहुत परेशान करती हैं। कुछ कर्मचारी भ्रष्टाचार में भी शामिल हैं, इस पर रोक लगे। मेंटेनेंस का काम जरूरी है, लेकिन इसे सामान्य शटडाउन के समय ही किया जाए। लोगों को पहले से इसकी जानकारी दी जाए। बहुत से कुशल और मेहनती संविदा कर्मियों यानी कि ठेके पर काम करने वाले लोगों को हाल ही में निकाल दिया गया है और उनकी जगह पर अनुभवहीन लोग रखे गए हैं। इस फैसले की जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। 1912 टोल फ्री नंबर की सेवा को तुरंत ठीक किया जाए। अधिकारी फोन उठाए और जनता की बात सुने। शिकायतों के हल के लिए यूपीपीसीएल और डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी 3 शिफ्ट में लगाई जाए ताकि शिकायतों पर जल्दी कार्रवाई हो। विजिलेंस टीम का ध्यान बड़ी और संगठित बिजली चोरी पर होना चाहिए, न कि छोटे उपभोक्ताओं को परेशान करने पर। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।